बोर्नियो के जंगल में एक प्लेन क्रैश सर्वाइवर को 5 दिन लग गए थे सिविलाइजेशन तक पहुंचने में। पता है उसने 5 दिन में कितनी दूरी तय की? 5 किलोमीटर से भी कम। इससे पता चलता है कि ऐसे टफ एनवायरनमेंट में सरवाइव करना कितना मुश्किल है। देखते हैं बेयर ग्रिल्स सिविलाइजेशन तक पहुंचने से कितनी दूर है। चलिए अब नदी के अगले मोड़ तक चलते हैं। आ जाओ। यहाँ सूरज ढलने के 20 मिनट बाद ही घना अंधेरा छा जाता है, इसीलिए जरूरी है कि वक्त रहते खाने और सोने का इंतजाम कर लिया जाए। मुझे नदी में मछलियाँ दिखी हैं, इसीलिए मैं अभी टैम्बॉन नाम का एक फंदा बनाने जा रहा हूँ। ये रहा मेरे काम का बांस। तो अब मेरे पास एक खोखला पाइप है, पानी इसके अंदर से बहेगा और शायद मछलियाँ भी आ जाएं, और उम्मीद है मैं कुछ पकड़ लूंगा। अब बांस के दूसरे टुकड़े को चीरकर मैं इसे एक जाल जैसा बना रहा हूं। अब इसे मैं इसके अंदर डालकर ऊपर से अच्छी तरह बांध लेता हूं ताकि ये नदी के बहाव से निकल ना जाए। अब मैं इसे नदी में रखकर कुछ पत्थरों से दबा देता हूं। पानी इसके अंदर से बहेगा और उससे पाइप के अंदर एक सक्शन बनेगा। अगर नदी के इस हिस्से में कोई भी मछलियां आती हैं इस पूरे इलाके में, तो वो इसके अंदर से बहेंगी और फिर वो इसमें फंस जाएंगी, वो भाग नहीं पाएंगी। जब मिलिट्री में सर्वाइवल के बारे में सिखाते हैं तो सबसे पहले यही बताते हैं कि मछलियां प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होती हैं और उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। मुझे इसे बनाने में 15 मिनट लगे और ये रात भर यहीं रहेगा। सुबह तक शायद नाश्ते का इंतजाम हो जाए। अरे वाह, बैम्बू के इतने सारे यूज! वाह, बेयर ग्रिल्स मान गए आपको। मछलियां दिखी हैं, इसीलिए मैं अभी टैम्बॉन नाम का एक फंदा बनाने जा रहा हूं। ये रहा मेरे काम का बांस। तो अब मेरे पास एक खोखला पाइप है, पानी इसके अंदर से बहेगा और शायद मछलियां भी आ जाएं, और उम्मीद है मैं कुछ पकड़ लूंगा। अब बांस के दूसरे टुकड़े को चीरकर मैं इसे एक जाल जैसा बना रहा हूं। अब इसे मैं इसके अंदर डालकर ऊपर से अच्छी तरह बांध लेता हूं ताकि ये नदी के बहाव से निकल ना जाए। अब मैं इसे नदी में रखकर कुछ पत्थरों से दबा देता हूं। पानी इसके अंदर से बहेगा और उससे पाइप के अंदर एक सक्शन बनेगा। अगर नदी के इस हिस्से में कोई भी मछलियां आती हैं इस पूरे इलाके में, तो वो इसके अंदर से बहेंगी और फिर वो इसमें